नमस्कार दोस्तों। 3 जून 2022 इस दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक साथ आते हैं और दुनिया भर के निवेशकों को यूपी में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं और यहां पर आश्वासन दिया जाता है कि उनकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी वो स्वयं लेते हैं। इसी के आधार पर 10 जून 2022 को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ के लुलु मॉल का उद्घाटन होता है। इसी के 2 दिन बाद एक वीडियो वायरल होती है जहां पर लुलु मॉल के अंदर ही कुछ लोग नमाज अदा करते हुए दिखते हैं और इसी के रिजल्ट पर 2 दिन बाद एक और वीडियो वायरल होती है जहां पर कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी नजर आते हैं और यहीं से स्टार्टिंग होती है द लुलु मॉल कंट्रोवर्सी की। आइए समझते हैं क्या है लुलु मॉल की कंट्रोवर्सी और क्या सच में उस मॉल के अंदर काम करने वाले लोगों में 25% हिंदू लड़कियां और 75% मुस्लिम लड़के हैं। आज की इस वीडियो में matter of dispute arising after some people allegedly offered namaz at the brand new spanking Lulu Mall in Lucknow, the capital of Uttar Pradesh. लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लुलु मॉल लुलु मॉल लुलु मॉल लुलु मॉल लुलु मॉल। दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। यूसुफ अली जो लुलु मॉल के मालिक हैं, यानी कि उनके जो ओनर हैं, वो अरब देशों से ताल्लुकात रखते हैं और वहीं पर उनका जन्म हुआ था। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि यूसुफ अली का जन्म केरल के त्रिशूर में हुआ था और यहीं से उन्होंने अपने कारोबार की भी शुरुआत करी थी। लेकिन अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए और इसे बड़े लेवल में ट्रांसफ़र करने के लिए ये इंडिया से संयुक्त राष्ट्र अमीरात चले जाते हैं और यहीं पर अबू धाबी में ये अपना मुख्यालय बनाते हैं और वहीं पर इनका हेड ऑफिस बनाया जाता है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने ये भी सुना होगा कि लखनऊ में बना लुलु मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और ये बात भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इससे बड़े मॉल हमें केरल में, महाराष्ट्र में और गुजरात में भी देखने को मिल जाते हैं। और ये बात भी बिल्कुल गलत है कि लुलु मॉल का सबसे पहला मॉल हमें लखनऊ में देखने को मिला है क्योंकि इसके मॉल सबसे पहले हमें केरल में, महाराष्ट्र में और गुजरात में भी देखने को मिले थे। लेकिन उत्तर भारत में सबसे बड़ा मॉल लखनऊ के लुलु मॉल को बोला जाता है और ये बात सच है। यहीं पर सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल की स्थापना की गई है। लेकिन स्थापना के अगले दिन से ही ये जिस तरीके से कंट्रोवर्सी में आया था, उसके बाद यूपी की जो रफ्तार है, ये जिस तरीके से अपनी पावर को इंक्रीज़ कर रहा है, खुद को डेवलप कर रहा है, यहाँ पर ब्रेक लगने के भी चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि जिस तरीके से 2000 करोड़ की लागत में बने लुलु मॉल को कंट्रोवर्सी के बीच में फंसाया जा रहा है, इससे दूर बैठे निवेशकों का, जिनका प्लान होगा यूपी में काम करने का, वो लोग भी इससे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कुछ टेक्निकल पावर की और कुछ ऐसे नॉलेज की जो कि आप सभी लोगों ने मिस करी थी इस कंट्रोवर्सी को समझने से पहले। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इस मॉल में काम करने वाले लोगों में ज़्यादातर लोग मुस्लिम जाति से बिलोंग करते हैं और इस वजह से वहीं के लोगों ने इस चीज़ की शुरुआत करी थी और सबसे पहले नमाज अदा करी थी। तो ये बात बिल्कुल झूठी है क्योंकि हमें देखने को मिला है कि जो लोग नमाज अदा करते हुए देखने को मिले हैं, उनसे इस मॉल का कोई भी कनेक्शन नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कौन लोग थे जिन्होंने नमाज पढ़ी थी और इसके पीछे का क्या रीज़न था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। सबसे पहले 10 जुलाई को इसका उद्घाटन होता है। 12 जुलाई को एक वीडियो वायरल होती है। वीडियो के पीछे का सच क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। कुछ लोग मॉल के अंदर आते हैं और ग्राउंड फ्लोर में नमाज पढ़ने के लिए परमिशन मांगते हैं। ऐसे में सिक्योरिटी वाले लोग उन्हें मना कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग सेकंड फ्लोर में जाते हैं और एक खाली जगह देखने के बाद वहीं पर नमाज अदा करने लग जाते हैं। लेकिन उनके नमाज अदा करने का जो तरीका था और जो दिशा थी वो पूरी तरह से गलत थी क्योंकि नमाज अदा करने में 6, 7 या 8 मिनट का समय लगता है और उन्होंने मात्र 18 सेकंड में नमाज अदा कर दी थी, जो कि बहुत कम समय था। और उत्तर भारत में या फिर संपूर्ण भारत में रहने वाले लोगों को पश्चिम की दिशा में अपना फेस करके नमाज अदा करनी होती है, जबकि इस वीडियो से हमें साफ साफ पता चलता है कि इन्होंने दिशा का भी ध्यान नहीं रखा था क्योंकि वहाँ पर जाने वाले लोगों का कोई भी ध्यान नहीं था कि उन्हें कोई चीज़ परचेस करनी है या मॉल में घूमना है। उन्हें केवल एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी थी, इसीलिए उन्होंने 6 या 8 मिनट में कंप्लीट होने वाली नमाज को मात्र 18 सेकंड में कंप्लीट करके एक वीडियो शूट करके दिशा का ध्यान भी न दे करके बस वीडियो वायरल कर दी, जिससे यहाँ पर कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो जाए।
ऐसे में हिंदू धर्म के लोगों ने भी अपना अपमान समझा और वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद भी शुरुआत कर दी और यहीं से इस कंट्रोवर्सी की रफ्तार और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। धीरे धीरे ये कंट्रोवर्सी बढ़ती जाती है और इसी के कुछ दिनों बाद 19 जुलाई को आचार्य परमहंस अयोध्या से आते हैं और वो बात रखते हैं कि वो यहाँ पर लुलु मॉल के शुद्धिकरण के लिए आए हैं, जिन्हें यूपी पुलिस के माध्यम से रोका जाता है और इसी के कुछ समय बाद जो लोग नमाज अदा करते हुए दिखाई दिए थे उन्हें वीडियो से पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, अब हमें समझना ये होगा कि क्या इस तरीके की कंट्रोवर्सी के बीच यूपी का भला होगा? क्या यहाँ पर निवेशकों का ध्यान और आएगा? क्या यहाँ की इकोनॉमी इंक्रीज होगी और क्या यूपी भी डेवलप हो पाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बिजनेसमैन आते हैं, 2000 करोड़ की लागत लगाते हैं और उसके बाद उनके प्रोजेक्ट इस तरीके की कंट्रोवर्सी के बीच फंस जाते हैं, तो ऐसे कहीं ना कहीं उनके मन में भी इस तरीके का डर रहता है कि यहाँ पर पैसा लगाना खतरे से खाली नहीं होगा। ऐसे में यूपी के लोगों को समझना ये होगा कि एक साथ होकर धर्म की कंट्रोवर्सी को अलग रखकर और बिजनेस या कारोबार को अलग समझकर हमें फोकस करना होगा रोजगार की तरफ, फोकस करना होगा महंगाई की तरफ और फोकस करना होगा उन सारी चीज़ों की तरफ जो आने वाले टाइम में फ्यूचर में हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए इस तरीके की कंट्रोवर्सी से खुद का बचाव करना चाहिए। जगह पर भीड़ लगाकर फालतू की अफवाहें फैलाकर किसी भी दूसरी डिबेट में शामिल नहीं होना चाहिए और हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए फ्यूचर की तरफ, यूपी को डेवलप करने की तरफ। अगर यहाँ पर इसी तरीके की भीड़ में या फिर इस तरीके की कंट्रोवर्सी में बड़े से बड़े प्रोजेक्ट फंसते जाएंगे तो जो निवेशक यहाँ पर पैसा लगाना चाहेंगे वो लोग भी नहीं लगाएंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि यूपी के जो भी मुख्यमंत्री आपस में चुनाव लड़ते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, वो एक जगह पर होता है, लेकिन उनके जो प्रोजेक्ट हैं, उनके जो रोड बनाने की, सड़क बनाने की तीव्रता है वो काफ़ी हाई है। और इससे यूपी में हमें देखने को मिला है कि बहुत सारे एक्सप्रेस वे देखने को मिले हैं, जैसे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, आगरा टू बलिया एक्सप्रेस वे। इस तरीके से यूपी में बहुत सारे निवेशकों का ध्यान आ रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से कंट्रोवर्सी हाई होती हैं, इस तरीके से बड़े प्रोजेक्ट यूपी में कंट्रोवर्सी के बीच में फंसते हैं, तो यहाँ से हमें हाई रिस्क की तरफ चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसलिए हमें फोकस करना होगा फ्यूचर की तरफ, फोकस करना होगा डेवलपिंग की तरफ। इन सारे धार्मिक चीज़ों को साइड में रखना होगा, क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी है ये धर्म के लोग नहीं बल्कि ऐसे लोग करा रहे हैं जो कि सच में चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी बढ़े। वो लोग किसी गॉड को नहीं मानते, वो किसी धर्म को नहीं मानते, वो किसी धर्म से ताल्लुकात भी नहीं रखते। उनका मेन मोटिव होता है केवल और केवल कंट्रोवर्सी फैलाना, दो धर्म की आपस में लड़ाई कराना। तो इस तरीके की चीज़ों से हमें बचना है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।